देश के जो इस ऐसे लोग थे, कुछ लोगों ने फिर से देश को बेचना चालू किया है। बहुत सी चीज देश की बिक रही है, तो ये हम गुलामी की तरफ ही आगे जा रहे हैं मेरे भाई। हिंदुस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा, आगे हमको एक होना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को एक साइड में रखना पड़ेगा, एकता के मुद्दे को लेकर के चलना पड़ेगा। हम वोट दे के जिता रहे हैं तो हमें गुलाम क्यों होना है? हमें डेमोक्रेसी में रहे, हम डेमोक्रेसी में ना, हम आजादी की तरफ ही जाएंगे। तो ये एकदम सवाल सही था आपका कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंट ब्रिगेड के नेशनल ऑर्गेनाइजर नदीम खान साहब के पास में, और उनसे पिछले दिनों जो मुमरा के अंदर वारदात चल रही है, बजरंग दल और पीएफआई वगैरह को लेकर के तरह तरह सी बातें जो है मुमरा के और देश के माहौल को बिगाड़ने की जिस तरह से चल रही है, उसी मुद्दे पे हम नदीम खान से बात करेंगे। और आने वाली जो बकरीद है, जिस तरह से हम करीब 2 दिन रह गए हैं बकरीद के, और उसकी किस तरह से उन्होंने शुभकामनाएं दी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। रेडी समीर भाई? रेडी। नदीम भाई, हमारे चैनल की तरफ से आपको अनकरीब जो ईद उल अजहा आने वाला है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और पहला तो मैं ये कहूँगा कि आने वाली बकरीद में किस तरह से आप देशवासियों को अमन और चैन के साथ रहने की शुभकामनाएं देंगे, क्या कहेंगे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग को मैं थैंक यू कहता हूँ कि आप लोग के चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। दूसरी बात, आपने कहा बकरी ईद आ रही है, तो बकरी ईद में हमारे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाई और जो अदर मुस्लिम एरिया है, जितने भी मुस्लिम एरिया है, जैसे मुमरा, कुर्ला, मोहम्मद अली रोड और अदर जहाँ पे मुस्लिम्स और हमारे हिंदू भाई की मिक्स कम्युनिटी जहाँ रहती है, वहाँ पे एकदम संयम बरतें, मर्यादाओं का एकदम पालन करें। जो हिंदुस्तान के अंदर कानून लगा है कि जो कुर्बानी आपके लिए जायज़ किया गया है उसकी ही कुर्बानी करें, और अपने मोहल्ले को, अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों तक गोश्त पहुँचाए, साफ सफाई का ख्याल रखें। नदीम भाई, मुमरा में कुछ दिनों से जो है बहुत ज़्यादा एक मुद्दा गरमाया हुआ है बजरंग दल और पीएफआई को लेकर के। 2 से 4 दिन पहले जो है कादर पैलेस में एक विवाद हो गया था। कुछ 2 लड़कों को, किन्हीं बाहर के 2 लड़कों ने जो है आकर के हाथापाई की और उनके ऊपर वार किया, जिसकी एफआईआर मुमरा चौकी में दर्ज कराई गई है। बताया ये जाता है कि पीएफआई वालों ने बजरंग दल के कुछ लोगों पर जो है हमला किया। सर, इस तरह की जो वारदात है, इसको अंजाम देने के बाद ये मुस्लिम बाहुबल इलाका है मुमरा, और इस मुमरा को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आपने जो सवाल किया बजरंग दल के मुताबिक, मेरा ऐसा कहना है और मेरा मानना है कि बजरंग दल एक जो संगठन है वो हमेशा मुसलमान के खिलाफ ही रही है, वो मुसलमान के खिलाफ ही चलती है। तो आज जो कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, मैंने भी देखा जो आपने सवाल किया, कि कुछ बजरंग दल के 2 लोग आए थे और उनके ऊपर पीएफआई के लोगों ने हमला किया। तो इसकी पुष्टि आपको लगता है कि पीएफआई के लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया? आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता है। पुलिस इंटरोगेशन कर रही है उसके बारे में, और जैसे कि एक हिंदुस्तानी रिपोर्टर के अंदर रफीक कामदार साहब ने जो बाइट लिया दुकान वालों का और अदर सेल्समैन का, वो आप शायद देखो, उसके अंदर दिया है कि वो सेल्समैन 9 महीने से 1 साल से लगभग मुमरा के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आज तक कोई अटैक, कोई हमला नहीं हुआ। तो इन 2 जन के ऊपर क्यों हुआ, इसकी तहकीकात हमारे जो मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आदेश दे। इंटरोगेशन जो हो रही है उस पर बरोबर देखे कि इन दोनों के ऊपर ही क्यों हुआ। बीच में शायद इन लोगों ने कलवा के अंदर प्रोटेस्ट भी किया था। तो प्रोटेस्ट में इनका एक स्लोगन था, ना अली का ना वली का, देश है बजरंग बली का। देश तो बजरंग बली का भी है, अल्लाह अकबर वालों का भी है और हिंदुस्तानियों का भी। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे माँ बाप ने ये देश को है ना नहीं छोड़ा। 1947 की जो पिटीशन के अंदर
कई लोगों ने कहा कि देश छोड़ के चलो, हमारा देश पाकिस्तान है। तो हमारे बाप दादा हिंदुस्तान नहीं छोड़े, क्योंकि ये हमारा देश है। देश को आजाद करने में, जैसे आप कहते हैं ना कि बजरंग बली का ये देश है, मैं कहता हूँ बजरंग बली का है तो अल्लाह अकबर वालों का भी है, मुस्लिम का भी है। आपका नाम अगर हनुमान भाई है तो दूसरे का नाम अब्दुल्ला भाई है, तो रिलीजन पीछे लिखा जाता है, लेकिन इंडियन पहले लिखा जाता है ना कि इंडियन हो। तो जो ऐसे बजरंग दल के लोग हैं जो भाषण दे रहे और अपने प्रोटेस्ट में दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह पे जो बेबुनियाद दंगाई वाले भाषण देते हैं ना, उन पर एक्शन महाराष्ट्र शासन को लेना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि ये देश के अंदर दंगे फैलाने के काम कर रहे हैं, कोई भी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो। मेरा कहना यही है, ये देश डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान है। जितना अधिकार हमारे हिंदू भाइयों का, उतना अधिकार मुसलमान भाइयों का भी है। आप जय श्री राम बोलोगे, हम जय श्री राम बोलने के लिए खड़े। आपको भी अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। आप दिवाली में मिठाई भेजो, हम ईद में शीर खरमा भेजेंगे, लेकिन नफरत की बीज बोओगे तो ये कानून के खिलाफ है। इंडियन पेनल कोड के खिलाफ जाते हो तो आपको सजा जरूर मिलेगी। नदीम भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम अंग्रेज करके गए, ब्रिटिश सरकार ने किया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके और देश के ऊपर कब्जा करके और सारी देश को बेचने की कोशिश की, कहीं उसी रणनीति को दोबारा से तो अपनाने की कोशिश नहीं की जा रही? देखिए, ये तो आपको भी पता है और जनता को भी पता है श्रीलंका में क्या हुआ। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कहां से कहां जा रही है, ये भी सोचना चाहिए। कोरोना काल जो आया, उसमें कितना, कौन से पॉलिटिशियन ने और कितने लोगों ने, देश के कितने बड़े बड़े मंत्रियों ने सपोर्ट किया और कितने अदर कंट्री ने सपोर्ट किया, ये आप सब लोग के सामने की बात है। दूसरी बात, डिवाइड एंड रूल। जब ब्रिटिश ने यहाँ से देश छोड़ा था, हम गुलामी से आजाद हुए थे, तो जलियांवाला बाग में मुसलमानों ने सीने पे गोली खाई थी, ठीक है। दूसरा, हमारे हिंदू भाई भगत सिंह जो फांसी पे चढ़ गए, उनके साथ में मुसलमान भी थे। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम के टाइम पे सुभाष सिंह या जो बॉस थे, सुभाष सिंह चंद्रशेखर आजाद, जो नारा निकाले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उन्होंने कहा था माँ तुम मुझे अपना लाल दे, या अंग्रेजों के खिलाफ। तो वहां पे ये नहीं पूछा था कि तू हिंदू है क्या मुसलमान। सबने अपने भूमिका को बराबर निभाया, जंग लड़े थे। तो अंग्रेजों ने हमको फिर से गुलाम बनाने के लिए इस देश के कुछ ऐसे लोगों, देश के जो इस ऐसे लोग थे, कुछ लोगों ने फिर से देश को बेचना चालू किया है। बहुत सी चीज देश की बिक रही है, तो ये हम गुलामी की तरफ ही आगे जा रहे हैं मेरे भाई। हिंदुस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा, आगे हमको एक होना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को एक साइड में रखना पड़ेगा, एकता के मुद्दे को लेकर के चलना पड़ेगा। हम वोट दे के जिता रहे हैं तो हमें गुलाम क्यों होना है, हमें डेमोक्रेसी में रहे, हम डेमोक्रेसी में ना, हम आजादी की तरफ ही जाएंगे। तो ये एकदम सवाल सही था आपका कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे चैनलों को क्या संदेश देंगे जो ऐसे मुद्दों को हाईलाइट ज्यादा करके अपनी टीआरपी तो कमा लेते हैं, लेकिन देश का माहौल खराब कर देते हैं? जी सही कहा आपने। कुछ ऐसे चैनल है जो बराबर तहकीकात नहीं करते हैं और आगे न्यूज चलाना चालू कर देते हैं, कि जैसे कि अभी समझ लो कि मुमरा का कुछ मुद्दा हो गया या भिवंडी या कहीं का भी मुद्दा हो गया, उसकी तहकीकात नहीं करते, डायरेक्ट वन शॉट एक तरफा के धर्म को लेकर टारगेट कर दे। तो मैं ऐसे चैनल वालों को कहूंगा कि भाई आप लोग हमारी आवाज और जनता तक सच पहुंचाते हो तो सच के ताबे रहो और सच पहुंचाने की कोशिश करो, उसकी पूरी तहकीकात करो और वो लोगों तक लेके आओ। क्योंकि कई लोग आपको देखते हैं और आपकी बात को सच मानते हैं। आपके एक चूक से बहुत बहुत ज्यादा देश के अंदर दंगे का माहौल पैदा हो सकता है, लोगों के दिल के अंदर नफरत पैदा हो सकती है। तो जो न्यूज होता है, न्यूज चैनल होता है, ये एक आम आदमी
के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपके चैनल को ही देख के कोई भी जानकारी रखता है। नदीम भाई, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से मुमरा में अक्सर देखा गया है कि अक्सरियत का इलाका है और यहाँ पर जो है हर काम मिलजुल करके करते हैं, लेकिन जब किसी प्रोटेस्ट की बात आती है तो 14 लाख, 12 लाख, 14 लाख की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 200, 400 या सिर्फ जो है 50 लोग ही दिखते हैं। तो ऐसी मुमरा की आवाम को क्या कहेंगे? देखिए, मुमरा में 14 से 15 लाख आबादी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब है। कोई भी चीज़ का अगर प्रोटेस्ट कर रहे तो सिर्फ पार्टी नज़र आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी आवाम से बनती है, पार्टी से आप नहीं बने। आप जब चुनाव में वोट देते हो तो एमएलए, नगर सेवक खड़ा होता है, एमपी खड़ा होता है। तो जब कोई भी विवाद के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो 400-500 के खड़े रहने से मेजोरिटी नहीं बनती है। 14 लाख की आबादी है। जब किसी के ऊपर कोई घटना हो रही है और उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है जैसे भिवंडी के अंदर वहाँ के हिंदू मुस्लिम एक भी हो जाते हैं और खड़े होकर के प्रोटेस्ट में सामने नजर आते, तो सिर्फ पार्टी के लेवल से क्यों आ रहे लोग? अरे भाई, इतनी बड़ी आवाम है, आवाज उठाओ। कल कहीं और हो रहा है तो कल तुम्हारे घर पे ये चीज हो सकती है। ये सोच करके 14 लाख जनता से मैं अपील करूंगा कि प्रोटेस्ट में बरोबर साथ आया करो। जैसे कि बुरखे के ऊपर भी हुआ था, हिजाब के ऊपर, तो कुछ ही महिलाएं दिखाई दी थी। यहाँ से 3 तलाक के ऊपर हुआ था तो मुमरा का पूरा रोड जाम था, लेकिन उसमें भी पार्टी ज्यादातर हुजूम में थी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप मुमरा के रहवासियों से कि अगर प्रोटेस्ट हो या बलात्कार से लेकर के जात धर्म तक का, तो आप अपनी एकता दिखाओ। एक हिंदुस्तानी होने का सही इंसानियत का, एक हिंदुस्तानी होने का आप है ना सबूत दे दो लोगों को कि हम यहाँ के रहवासी हैं, हम गलत होने नहीं देंगे। आने वाली बकरीद को लेकर के एक बार फिर से क्या कहें? बस मैं ये कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर, मैं नदीम खान, और आप चैनल वालों को भी मैं शुक्र अदा करूंगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आने वाली बकरी ईद में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को भी, और जिन गरीबों तक गोश्त नहीं जाता है, मेरी रिक्वेस्ट है वहां तक का गोश्त पहुंचाए और अपने त्यौहार को सुन्नत इब्राहिम पर पूरा अमल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।